हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर अनीता। आज मैं बात करूंगी जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बल्की यूट्रस। बल्की यूट्रस, इनलार्जमेंट यूट्रस। आपके यूट्रस का जब साइज बड़ा हो जाता है, जो नॉर्मल साइज होता है उससे वो बड़ा हो जाता है, तब उसको एक बल्की यूट्रस बोला जाता है। बल्की यूट्रस क्या होता है? पहले हम नॉर्मल यूट्रस का जो साइज होता है वो देख लेते हैं। जो यूट्रस की जो लंबाई होती है वो 7 से और 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, और तो उसकी जो बीद होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है, और जो हमारा जो बच्चेदानी होती है, तो बच्चेदानी का जो थिकनेस होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। बट जो बल्की यूट्रस में देखा जाता है, बल्की यूट्रस जो होता है कि जो नॉर्मल साइज होता है उससे बड़ा हो जाता है, मतलब उससे मोटा हो जाता है, ये बोल सकते हो आप, या उससे बहुत बड़ा साइज हो जाता में थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको हम बल्की यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं बल्की यूट्रस के सिम्टम क्या होते हैं और बल्की यूट्रस होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, आपका जो यूट्रस है उसका साइज बड़ा हो रहा है, आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हो। तो आज देखते हैं बल्की यूट्रस। अब देख लेते हैं हम बल्की यूट्रस यदि आपको हो गया है तो आप कैसे पहचानो कि आपका जो साइज है यूट्रस का वो बड़ा हो गया है, बच्चेदानी का साइज बड़ा हो गया है। तो नॉर्मल जो सिम्पटम इसमें देखे जाते हैं, जो पीरियड का जो पैटर्न होता है वो चेंजेस आता है। या तो आपको अबनॉर्मल पीरियड आ सकते हैं या इरेगुलर पीरियड आ सकते हैं। अबनॉर्मल पीरियड, उनका ड्यूरेशन जो होता है 15 डेज आपको पीरियड चल रहे हैं, 20 डेज आपको पीरियड चल रहे हैं, इवन आपको महीने में 2 बार पीरियड आ रहे हैं, तो इस टाइप के पीरियड हो जाते हैं। इरेगुलर पीरियड, जैसे आपका साइकिल है 28 से 35 दिन का है, बट 28 से 35 दिन के में नहीं आकर वो क्या कर देते हैं कि 28 दिन से पहले आपको पीरियड आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा देखा जाता है कभी आपको पीरियड जो होते हैं वो रेगुलर चलते रहते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं, और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको 2 मंथ हो गए हैं, उसके बाद में आपको पीरियड नहीं आए और 3 मंथ में आपको पीरियड आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और देन ऐसा सेकंड सिम्पटम क्या आता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा एब्डोमेन क्रैम्प बने होते हैं, कि आपको पीरियड से पहले या पीरियड के बाद में आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सेकंड थिंग क्या होती है कि आपका जब यूट्रस का साइज़ बड़ा हो गया है, तो यूट्रस जो होता है, एक पीछे जो होता है रेक्टम होता है और आगे जो होता है वो पेशाब की थैली होती है जिसको ब्लैडर बोला जाता है। तो जब बड़ा हो गया है वो आगे को क्या करेगा, वो ब्लैडर पे जोर डालेगा। तो जब ब्लैडर पे आपके जोर डालेगा तो पेशाब की नलकी पे आपके पेशाब की थैली पे आपको जोर डालेगा, तो आपको क्या हो सकता है, उस टाइम पे यूरिन बार-बार आएगा, कि जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। ठीक है? देन आपका यूट्रस यदि बड़ा हो गया है और पीछे जो है यूट्रस के आपका रेक्टम है, और वो बड़ा होने के बाद में रेक्टम पे प्रेशर डालेगा, तो आपको क्या कॉन्स्टिपेशन बहुत देखा जाएगा, जिसको बोलते हैं कब्ज़। आपको लैट्रिन का ठीक से पास नहीं हो पाना, ठीक है? और आपको डायरिया भी बन सकता है, या लैट्रिन आपको लैट्रिन बहुत बार-बार बन सकती है, या आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत रहती है। देन आपको बैक पेन ज़्यादा रहता है, लोअर एब्डोमेन पेन रहता है, आपको पेल्विक पेन रहता है, आपकी जो मसल्स होती हैं बहुत ज़्यादा क्रैम्प होती हैं। इस टाइप के जो सिम्पटम होते हैं वो बल्की यूट्रस में आते हैं। अब देख लेते हैं किन-किन कंडीशंस में बल्की यूट्रस बन जाता है, ठीक है? जिनकी रिपोर्ट्स हम सोनोग्राफी कराने के बाद में हम जाते हैं, या हमें एब्नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं, ठीक है? या हमारे पीरियड बंद हो चुके हैं, या पीरियड की ड्यूरेशंस बहुत ज़्यादा है, 1 मंथ है या 15 डेज़ है, ठीक है? इस टाइप के आ रहे हैं, तो हम एक सोनोग्राफी कराते हैं, उसमें हमें बल्की यूट्रस आ जाता है लिखा हुआ। बल्कि यूट्रस विद एडेनोमाइसिस, बल्की यूट्रस विद फाइब्रॉइड, इस टाइप की लिखी हुई आ जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि बल्की यूट्रस जो होता है आपका किन-किन कारणों से होता है, कौन-सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो आपका बल्की यूट्रस हो सकता है, यूट्रस का साइज़ जो होता है वो बड़ा हो जाता है। कंडीशंस होती हैं कि जिसमें देखा जाता है कि आपका जो यूट्रस का साइज होता है वो नॉर्मल साइज से बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है? तो हम देख लेते हैं ऐसा कौन-सा कारण है, ऐसी कौन-सी कंडीशंस होती है। एक होता है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एडिनोमायोसिस। यदि आपको एडिनोमायोसिस है, ठीक है? तो आपका यूट्रस का साइज, बच्चेदानी का साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है। सेकंड थिंग है, यदि आपको कोई पॉलिप बना है या एंडोमेट्रोसिस है, तब भी आपका साइज़ जो होता है, बच्चेदानी का साइज़ जो होता है, वो भी बड़ा हो सकता है। और थर्ड थिंग क्या होती है, जो बहुत ही ज़्यादा यही यूट्राइन
कोई कैंसर है आपको, तब भी आपका साइज़ बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है? यदि पीसीओडी है, तब भी आपका साइज़ बहुत बड़ा हो सकता है। फिर उसके बाद में आता है या ओवेरियन ट्यूमर है या ओवेरियन सिस्ट है, तब भी आपकी रिपोर्ट में बल्की यूट्रस विद एडिनोमायोसिस यदि आता है, तो हम देख लेते हैं एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस जो होता है वेरी कॉमन होता है, जो हर किसी को एडिनोमायोसिस की शिकायत होती है, ठीक है? तो एडिनोमायोसिस जानने से पहले हम देख लेते हैं कि जो यूट्रस होता है आपका, वो उसकी जो 3 लेयर होती हैं। अंदर की जो लेयर होती है, उसकी एंडोमेट्रियम होती है, जिसमें बच्चा कंसीव होता है, ठीक है? जिसमें आपको पीरियड होते हैं, पीरियड जो ब्लीडिंग होती है वो शेडिंग होती है। फिर उसके बाद में जो होता है यूट्रस की जो बीच की लाइन होती है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं और बाहर की जो लाइन जो आपके यूट्रस को पूरा कवर करती है या यूट्रस की जो बाहर की लाइन होती है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। बस एडिनोमायोसिस में क्या होता है? एडिनोमायोसिस यूट्रस की जो अंदर की लाइन है, तो अंदर की लाइन के जो टिश्यू होते हैं, वो बीच की लाइन जो होती है मायोमेट्रियम उसमें ग्रो करने लगते हैं। जब वो उसमें ग्रो करेंगे, तो उसमें एंडोमेट्रियोस क्या का ब्लड जो होता है वो जाकर कलेक्ट हो जाएगा और आपकी जो बॉल होती है जो बीच की, तो वो क्या हो जाएगी? श्रंक हो जाएगी। श्रंक होने के बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा एब्डोमेन पेन होता है या मसल्स क्रैम्प होती हैं या एब्डोमेन क्रैम्प होते हैं। देन अब देखा जाता है इसमें क्या होता है और ब्लीडिंग जो होती है वो कंटिन्यू होती रहती है क्योंकि इंडोमेट्रियम के जो टिश्यू होते हैं वो मायोमेट्रियम में जाकर शिफ्ट हो गए हैं तो वहां का जो ब्लड होता है वो मायोमेट्रियम में भी जाकर कलेक्ट हो गया है। जब कलेक्ट हो गया है तो वो क्या कर देता है वहां यूट्रस का साइज जो होता है वो बड़ा कर देता है। यदि आपकी रिपोर्ट में एडिनोमायोसिस बल्कि यूट्रस विद एडिनोमायोसिस आया है, तो इसके कौन-कौन से सिम्पटम होते हैं? जो 70% सिम्पटम होते हैं, वो मेनोरेजिया के होते हैं। मेनोरेजिया कि आपका जो पीरियड का टाइम होता है, वो बहुत लंबे समय तक होता है कि आपको 15 डेज़ तक हो सकता है पीरियड आपके आपके पीरियड जो हैं, वो 20 डेज़ तक चल सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्लो के साथ चल सकते हैं। तो उससे बोलते हैं मेनोरेजिया, ठीक है? और सेकंड थिंग 30% जो केस होते हैं वो डिसएमेनोरिया के आते हैं। डिसएमेनोरिया कि आपको पीरियड के टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और दर्द भी ऐसा होता है कि आपको एब्डोमेन क्रैम्प के साथ में बहुत पेन होता है। फिर इसमें एक मेन कॉज़ होता है जो वेरी रिस्क वाला केस होता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में क्यों होता है कि क्या होता है कि इसमें इन बच्चा कंसीव नहीं हो पाता है कि बच्चा कंसीव यदि हो भी गया तो भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा अपने 9 मंथ तक। क्या होता है कि जो